दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज़ की टीम आज फिर से आपको कवरेज दिखाएगी सतलोक आश्रम धनुषा की। आज संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस का तीसरा दिन चल रहा है। आज समापन का दिन है। तो आज तक की जो भी अपडेट्स है और आज की जो भी यहाँ पे चल रही है कार्यक्रम का वो सब आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। बहुत बड़ा सा बैनर है जो आश्रम के ठीक बाहर गेट के सामने लगा है। और इस तरफ जो है ये गेट है आश्रम का और इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पे जो श्रद्धालु है आने जाने वाले उनके लिए यहाँ पे कुछ सेवादार लगाए गए हैं व्यवस्था बनाने के लिए। तो उन व्यवस्थाओं के बारे में हम उनसे बात करेंगे यहाँ के सेवादार से और आपको बताएंगे कि किस तरह जो है यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई अव्यवस्था ना बने। इसके लिए आइए यहाँ पे जो श्रद्धालु उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। सर आज बोध दिवस का तीसरा दिन है संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस का। तो यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे जा रहे हैं तो उनके लिए ये गेट पे क्या व्यवस्था है बना के रखे हैं? गेट पर सुरक्षा का व्यवस्था है और आने जाने वाले की निगरानी रखा जाता है। कैसे करते हैं सर आप निगरानी ऐसे कि कोई बच्चा यहाँ से गुम ना हो जाए, माए जिससे कि मानसिकता कमज़ोर हो बाहर ना चले जाए, यही पर निगरानी रखते हैं। जैसे यहाँ पे बाहर हमने बोर्ड देखा कि आश्रम के अंदर नशीला पदार्थ लाना निषेध है। तो इस चीज़ को कैसे आप लोग व्यवस्था करते हैं, कैसे चेकिंग करते हैं? बोल देते हैं कि सूर्तिजन पदार्थ को बाहर फेंक दे, ये सब लेके नहीं जाए। सर यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई अव्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है? अवस्था बहुत ज़्यादा सुरक्षा है भगत जी। फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ आने जाने में? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए हम आपको आगे की यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे जो है प्रणाम स्थल यहाँ पे लगा हुआ है और बहुत से जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ श्रद्धालु यहाँ पे दंडवत प्रणाम करके और फिर यहाँ से अंदर के लिए जा रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर यहाँ पे प्रणाम स्थल लगा हुआ है ना? यहाँ पे श्रद्धालु लोग प्रणाम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेट के है दंडवत प्रणाम करते हैं श्रद्धालु लोग। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ऐसा प्रणाम करने से क्या होता है? देखिए क्या है कि यहाँ से इंटर करते ही ये प्रणाम स्थल रखा गया है। यहाँ आते हैं परमात्मा को साष्टांग में 8 अंग से दंडवत होता है और इस करने से आपकी मन में शुद्धि होती है, आपकी भावना बदल जाते हैं परमात्मा के प्रति, है ना। और यहाँ अपना भावना बदल के इंटर करते हैं और साष्टांग दंडवत जो तत्वदर्शी संत को ही किया जाता है। गीता में स्पष्ट कहा है कृष्ण ने कि जाओ तत्वदर्शी संतों को साष्टांग दंडवत करो लेकिन मुझे प्रणाम करो बोला है। एक ही तत्व संत हैं जो साष्टांग दंडवत करना पड़ता है, उन्हीं का यह साष्टांग दंडवत होता है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा टेकलाल दास। क्या सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम पुस्तक सेवा कर रहे हैं परमात्मा की दया से। ये पुस्तक किसके लिए है? ये समाज के लिए, श्रद्धालु भक्तों के लिए मालिक का आदेश है 2 पुस्तक ले जाके सेवा करें। इस पुस्तक का कितना है सर मूल्य? IC 10 NC 15। अच्छा, ये पुस्तक को पढ़ने से क्या होता है सर? इसको जो आप सेवा कर रहे हैं ये पुस्तक का सेवा कर रहे हैं, ये पुस्तक को पढ़ने से क्या होगा? आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, परमात्मा जिंदा परमात्मा मिलेंगे। यहाँ मरे हुए परमात्मा को पत्थर को पूछ के बैठ रहे हैं, धरती पे परमात्मा आए हैं, परमात्मा का सानिध्य में जाएंगे तो कल्याण होगा, मोक्ष होगा। तो मोक्ष के बारे में लिखा हुआ है इसमें? हाँ जी, मोक्ष के बारे में लिखा हुआ है। 4 वेद 18 पुराण का सब सार तत्व तो इसमें दिया हुआ है ज्ञान गंगा में और जीने की राह में। 4 वेद गीता 18 पुराण का सारा सारांश इसमें दिया गया है। दिया गया। हाँ जी। तो ये आप बता रहे हैं कि 10-15 रुपये में ये मिल रहा है, ये पुस्तक सेवा कर रहे हैं आप। तो इसका तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसमें तो छपाने में ज़्यादा खर्च हुआ होगा, फिर इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं? परमात्मा की दया से, परमात्मा का बहुत बड़ा तरस है, तरस से सब आता है, हम यहाँ पे सेवा करते हैं। तो दर्शकों आपने अभी देखा कि यहाँ पे सतलोक आश्रम धनुषा के मेन गेट के ठीक सामने यहाँ पे जो पुस्तक सेवा कर रहे हैं कुछ सेवादार, उनसे हमने अभी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि IC 10 रुपये और नेपाली 15 रुपये में यहाँ पुस्तक की सेवा की जा रही है। और ये जो पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, ये पुस्तकें 4 वेद 18 पुराण के आधार पर तैयार की गई है और इसमें शास्त्रों का जो है पूरा
ज्ञान लिखा हुआ है सारांश में, और इसमें कबीर साहब जी को भगवान बताया गया है और इसके बहुत सारे प्रमाण वेद गीता आदि में भी लिखा है, ऐसा उन्होंने बताया। अब आगे को चलेंगे और आगे की कवरेज आपको दिखाएंगे। दर्शकों, अब हम पुस्तकालय से थोड़ा आगे आ गए हैं, जहाँ पे पुस्तक से हो रहा था उससे आगे यहाँ पे जूता घर है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत से श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं जूता लेने के लिए, अपने जूते चप्पल ये ले रहे हैं, कुछ जमा कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे यहाँ पे कैसे क्या व्यवस्थाएं हो रही है और कैसे ये व्यवस्था बनाए हुए हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। सर, यहाँ पे जूता घर लिखा हुआ है। जी हाँ। तो यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु भी है जो जूता अभी कुछ दे रहे हैं, कोई ले रहे हैं, तो कैसे व्यवस्था बनाए हुए हैं? हम लोग यहाँ का व्यवस्था जूता घर का है, क्या जो भक्त लोग आज जगत लोग भी आते हैं, क्या उनको जूता रखा जाता है, दिया जाता है, कूपन सिस्टम है, हम लोग नाम एंट्री करते हैं और उसके बाद हम लोग कूपन देते हैं, फिर कूपन लेते हैं, जूता देते हैं, नंबर सिस्टम है। तो इसमें किसी का जूता या चप्पल गुम होता है या नहीं होता है? नहीं होता है गुम, किसी कूपन गुम भी हो गया तो हम लोग एंट्री किए हैं, उससे हम लोग तलाश करके उसको नाम से उसको दिया जाता है। अगर यहाँ पर जूता जमा कराते हैं तो कोई डर नहीं है गुम होने का? नहीं, डर नहीं है गुम, उनको अपना सामान सुरक्षित मिल जाता है? मिल जाता है एकदम से। तो कितने लोगों का जूता यहाँ पे जमा हो सकता है? एक बार लमसम 1 लाख का जूता जमा हो जाता है। दर्शकों, अब हम यहाँ नामदान स्थल और संघ समाधान सेवा लिखी हुई जगह पर आए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे इकट्ठा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ सेवादार भी लगे हैं जो आपस में उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी हम यहाँ के सेवादार से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रमोद परसा है और मैं शिक्षा मंत्रालय, नेपाल सरकार की शिक्षा मंत्रालय में कार्यरत था पहले, अभी मैं रिटायर्ड हूँ। मैं विभिन्न जॉबों में था, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में मैंने काम किया है, 2 क्षेत्रों में मैंने डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है, और साथ साथ पाठ्यक्रम विकास केंद्र में पाठ्यक्रम अधिकृत और शिक्षा विभाग में उप सचिव के रूप में मैंने काम किया है। तो सर, आप बहुत से सरकारी जो मुख्य पदाधिकारी का पद है उस पर रहकर काम किए हुए हैं, और आप यहाँ अभी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये बोध दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम है, इसमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मुझे एक विशेष कार्य में खटाया गया है, संघ का समाधान, यानी कि विभिन्न भारत लगायत सिक्किम, बिहार, भूटान और नेपाल के जितने भी पुण्य आत्माएं यहाँ आते हैं, हजारों की तादाद में। ये त्रिदिवसीय संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का अखंड पाठ हो रहा था। आज अंतिम दिन है और यहाँ हर एक दिन हजारों की तादाद में, मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम 60-70 हज़ार रोज में पुण्य आत्माएं हर जगह से आकर के, और यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। विगत 2 दिनों में देखा गया था काफ़ी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्या है परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान? कौन है वो असली परमात्मा जो हमारा मोक्ष करवा सकता है, और क्या वाकई सच्चा भक्ति मार्ग है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है? ये जानने के लोग हजारों की तादाद में यहाँ आते हैं और संघ का समाधान करवाते हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल लिखा हुआ है, संघ का समाधान से आगे आने के बाद यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल लगा हुआ है, और यहाँ पे अंदर देखेंगे तो बहुत सारे होर्डिंग्स है, बहुत सारे जो है संत रामपाल जी महाराज के जो बैनर लगे हुए हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। दर्शकों नमस्कार। अब हम सतलोक आश्रम धनुषा के जो सबसे आगे का हिस्सा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छी सजावट के साथ यहाँ पे दरबार साहिब बोलते हैं, दरबार साहिब लगा हुआ है, और यहाँ पे आज कुछ विशेष होने वाला है, तो उसके बारे में यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर, अभी यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की अमृतवाणी का अखंड पाठ चला हुआ है, उसका भोग लगने जा रहा है। आज हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का 17 फरवरी को बोध दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में यह अखंड पाठ चला हुआ है। आज ये समापन होगा, इसका भोग लगेगा परमात्मा का। अभी लगेगा? हाँ, बस अभी लग जाएगा, ये आधा पौना घंटे का प्रोग्राम है, उसके बाद समापन हो जाएगा।
धन्यवाद सर। सत साहेब। तो देखा आपने कि जैसे उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे जो है 3 दिवस से जो कार्यक्रम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस पे अखंड पाठ, उसका जो है आज भोग लगने का दिन है और अभी यहाँ भोग लगेगा और आज का ये जो कार्यक्रम है 3 दिन का ये समापन होगा। धन्यवाद। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं पुरुष भंडार स्थल के पास। सतलोक आश्रम धनुषा के अंदर जो पुरुष है उनके भंडारा के लिए एक अलग से यहाँ पे जगह बनाया गया है, पुरुष भंडार स्थल। वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो भंडारा ले रहे हैं और एकदम लाइन बना के कतार लगा के सब बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह भंडारा ले रहे हैं श्रद्धालु और जो सेवा कर रहे हैं उनको भंडारा परोस रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में लगे हुए हैं सेवादार। आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर भंडारा में क्या क्या मिल रहा है और कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है जी आपका? मैं हरि गोविंद दास, सिरहा जिला का। ये भंडारा खिलाने वाला सेवा मेरा लगा है। सर ये भंडारा यहाँ खाने के लिए तो बहुत से लोग आ रहे हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में देख रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या क्या है भंडारा में, क्या क्या मिल रहा है उनको खाने के लिए? ये अटूट भंडारा है, 3 दिनों से चल रहा है, बंद कभी नहीं होता है, 3 दिनों से चल रही है। सुबह 4 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा सफाई के लिए बंद होता है, बाकी सब निःशुल्क भंडारा है। लाखों भक्तों ने खा के चला गया और सभी बहुत खुश है। सभी संत रामपाल जी महाराज का जय जयकारा लगा रहा है। यहाँ देसी घी का जलेबियाँ, एक गरम गरम जलेबियाँ खिलाते हैं, ताज़ा ताज़ा बन के आता है और सभी सब्जी गरम है, लड्डू गरम है, सभी गरम है। सभी खा के सतगुरुदेव जी का जय जयकारा लगा रहे हैं। तो सर यहाँ पे जैसे लोग रात को भी आते होंगे, दिन को भी आते होंगे, तो किसी भी समय उनको भंडारा मिल जाता है? किसी भी समय भंडारा मिलता है, ये बंद होता ही नहीं है। पहले भी बताए थे कि सुबह 4 बजे से 6 बजे 1-1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग सफाई के लिए बंद करते हैं। उस टाइम में खाने वाले भी बहुत कम होते हैं, बाकी चलता रहता है। कम से कम 22 घंटा ये भंडारा चलता है दिन का। दर्शकों, अब हम महिला भंडार स्थल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में यहाँ की जो महिला सेवादार है उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। अब हम यहाँ आश्रम के अंदर प्रसाद वितरण का जो स्थल है वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे प्रसाद वितरण कह के यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ सेवादार बैठे हैं जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ये प्रसाद किसके लिए है, किसको वितरण कर रहे हैं और कितना देना है, क्या है इनका व्यवस्था। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मनोज दास। यहाँ पे प्रसाद वितरण लिखा हुआ है, क्या सेवा हो रहा है यहाँ पे? प्रसाद सेवा हो रहा है। ये जगत आ भगत जो भी जा रहा है रास्ते के लिए पूरा प्रसाद घर के लिए जगत के गांव में प्रसाद बांटने के लिए मिल रहा है। तो सर यहाँ पे तो बहुत से लोग आए हुए थे और अभी भी आ रहे हैं और जा रहे हैं सब आके भंडारा लेके, तो क्या सबको प्रसाद दिया जा रहा है? सभी को? सभी के दे रहा है। दर्शकों नमस्कार। भंडार घर में हम पहुँचे हैं, सब्जी जहाँ बन रहा है उसके नज़दीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी कढ़ाई है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें सब्ज़ी रखी हुई है और सेवादार लगे हुए हैं उसको तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अन्य सेवादार हैं साथ में उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे ये जो सब्ज़ी बन रही है कितनी मात्रा में बन रही है, कितनी बनी है, वो सारी जानकारी आपको देते हैं अभी। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम दास। कहाँ से आए सर आप? रोहतक इंडिया से। सर आप रोहतक से यहाँ किस लिए आए हैं? सेवा के लिए आए हैं सर। क्या सेवा है आपकी? सब्जी बनाने की सेवा है अपना। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी 3 दिन से बन रहा है ना, भंडारा चल रहा है 3 दिन से, तो सब्ज़ी 3 दिन से बन रहा होगा। कितनी मात्रा में बन रहा है? और इसमें अभी फ़िलहाल जो बन रहा है बर्तन में, तो ये कढ़ाई बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी दिख रहा है इसमें। इसमें कितनी सब्ज़ी है? लगभग इसमें 8 क्विंटल सब्जी एक बार में तैयार होता है सर। 8 क्विंटल एक ही बार में तैयार होता है? यस सर। तो ये तो अभी भी बन रही है, जबकि आज तो अंतिम दिन है, तो क्या कारण है सर? अभी तो बंद होना चाहिए था आज तो। सर संगत अधिक होने की वजह से ये 8वां कढ़ाई है जो कंटिन्यू बना है। 8 क्विंटल की कढ़ाई एक बार में बनता है, लेकिन ये 8 कढ़ाई आज की डेट में बना है। और ऐसे 3 दिन के समागम में 2 दिन पीछे 6-6 कढ़ाई संगत कम होने की वजह से 6-6 कढ़ाई एक दिन में एक टाइम में बनता था। शाम का अलग से बनता था 3 कढ़ाई। की सफाई की जा रही है, आप देख सकते हैं
पहले तो जो बर्तन आ रहा है भंडार से, उस बर्तन को यहाँ पे मोटर की पानी से साफ़ किया जा रहा है और फिर इसको साफ़ होने के बाद यहाँ पे साबुन और जो केमिकल है सफाई करने की, उससे मांज कर फिर वहाँ धोने के लिए वो आगे बर्तन में रखा जा रहा है और उस बर्तन में से फिर इसको यहाँ पे जो बनाया गया है टब जैसा, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रखा हुआ है, इसमें कर कर के ये तकरीबन मेरे हिसाब से ये 6-7 स्टेप पार करके इस बर्तन की सफाई हो रही है, ताकि थोड़ा सा भी इसमें जूठा ना बचे, थोड़ा सा भी इसमें गंदा ना रहे। दर्शकों, सतलोक आश्रम धनुषा में यहाँ पर दर्शकों सतलोक आश्रम धनुषा के परिसर में दक्षिण की तरफ यहाँ अगर हम नामदान स्थल से आगे आते हैं तो यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल लिखा हुआ है। ये आप ऊपर बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, फ्लेक्स बैनर है और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी, गरीबदास जी महाराज और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज लिखा हुआ तस्वीर लगी है। और इस प्रदर्शनी स्थल में अंदर क्या क्या है, प्रदर्शनी में क्या क्या लगाया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब सर, यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगा हुआ है तो इसमें क्या क्या चीज़ लगा है ना, और क्या जानकारी देना चाहते हैं इसके माध्यम से, ये हम सबको थोड़ा शॉर्ट में जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का 17 फरवरी 1988 में उनको अपने स्वामी रामानंद महाराज से नाम दीक्षा मिला था और इस दिन को बौद्ध दिवस के हिसाब से मनाया जाता है, क्योंकि ये बौद्ध दिवस का मतलब है कि उनको तत्व ज्ञान का जिस दिन आगमन हुआ, उनको बीज रोपा गया उनके अपने गुरु के द्वारा। सबसे पहले समझते हैं कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है कौन, है ना। ऐसे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अभी पूरे ये विश्व का, ये इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तत्वदर्शी संत है, जो इस ब्रह्मांड में एक ही है और कोई नहीं है। सर, यहाँ पे जो तस्वीरें लगी है प्रदर्शनी में, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ये आज 17 फरवरी के दिन 1988 में संत रामपाल जी महाराज को अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से दीक्षा मिला था और उसी उपलक्ष्य में ये हम लोग ये बौद्ध दिवस मनाते हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य के बारे में दर्शाया गया है। उनका पहला है कि सभी प्रकार के नशे को समाप्त करना। नशा में जितना भी रक्सी, चुरोट, दारू, शराब, मांस, तंबाकू जितना भी होता है ये सारा का सारा इसको समाप्त करना है। अश्लीलता को बंद करना। जिस समय से समाज में अभी अश्लीलता बढ़ रहा है, उससे हमारा समाज में विकृति बढ़ता जा रहा है और हमारे जो सुख शांति होता है एक माहौल का, वो सुख शांति भी हमारा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो ये जो अश्लीलता बढ़ रहा है समाज में, इस अश्लीलता को भी तत्वदर्शी संत ने तत्व ज्ञान के आधार पे इनको ख़त्म करना है। तीसरा था कि सभी जीवों को हत्या बंद करवाना है, क्योंकि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कोई नहीं नारा। उनका एक मेल जो नारा है इस संत रामपाल जी महाराज का, ये मेन नारा है। उसमें हर एक जीव को बताया गया है कि वो हमारा ही जाति है। हम भी कभी उस जीव में थे, उस योनि में थे, उस प्राणी में थे। आज हम ये मनुष्य शरीर पाए हैं। ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हर एक जीवों को रक्षा करना। इसलिए कोई भी जीवों को हत्या करना ये हमारे लिए महापाप है। इसलिए इस पाप से हमको बचाना। तीसरा, आप देख सकते हैं कि चोरी, डकैती, ठगी, रिश्वतखोरी, मिलावट, घूसखोरी, ये बहुत सारा विकृति बढ़ गया है। हम पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए आदमी के ऐसे जहर चीज़ मिक्स करके खिला रहे हैं, जिससे आदमी का बहुत सैकड़ों प्रकार का रोग भी लगता है, बीमार भी होता है और अपना जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है। तो इस टाइप का जो लालच जो मन में आदमी को इतना बढ़ गया है, इस समाज में इतना बढ़ गया है, उस लालच को ख़त्म करना उनका एक मूल्य उद्देश्य है। इसके बाद रिश्वतखोरी करना, रिश्वतखोरी समाप्त करना है, क्योंकि आज कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना रिश्वत से आपका कोई भी काम नहीं करता है। और जितने भी ये नेता है, ये कर्मचारी है, सब भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही ज़्यादा आसक्त हो गया और इस तरीके से भ्रष्टाचार का जड़ रोप दिया है कि उस भ्रष्टाचार से निकलना अब नामुमकिन सा हो गया। अब परमात्मा का तत्वदर्शी संत का ये ज्ञान सुनने के बाद
तत्वदर्शी संत जो ज्ञान अपसारण करते हैं, और ये इस ज्ञान के बाद लोग इस कार्य से भी, इस ऐसे कुकर्म से भी दूर रहेंगे, ये हमारा मानना है और हो भी रहे हैं। इसके बाद आप जैसे देख सकते हैं दहेज जैसी कुप्रथा जो अभी चला हुआ है, अब बेटी तो बोझ हो गई है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारा टाइप का स्कीम भी लाया, मगर उससे कुछ सुधार नहीं है। कानून तो लाया और कानून को इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पाया। तो इसको जब तक आदमी, इसीलिए ये तत्वदर्शी संत ने ऐसे तत्व ज्ञान समझा के और ऐसे दहेज हत्या जैसे जो प्रथा कुप्रथा है इसको ख़त्म कर दिया। अब तो ऐसा हो गया समाज में कि शादी भी हमारे गुरुजी के अपने आश्रमों में करवाया जाता है, जहाँ पे आपको जो जोड़ी होता है उनको सिर्फ एक सेट कपड़े में आना है और न कोई बैंड बाजा बारात ये धूम धाम कुछ नहीं करना है, और आश्रम के तरफ से ही उनका भंडारा कराया जाता है। उनके जितने भी जो भी आते हैं उस प्रोग्राम में, उन सबको हम फ्री इस आश्रम से सेवा दिया जाता है। तो एक मेजर वो भी था। और इसके लिए क्या होता था कि दहेज को से भ्रूण हत्या सबसे बहुत बड़ा बढ़ गया था, समाज में कुप्रथा बढ़ गया था। लड़की है तो उसको पहले ही से भ्रूण हत्या करवा दिया जाता था। तो अब परमात्मा के तत्वदर्शी संत के शरण में आने के बाद उनके तत्वदर्शी ज्ञान से अब लोगों को समझ में आया कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, ये समाज में ऐसा बांटना नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही भगवान का बच्चे हैं। इसलिए ऐसे जो कुप्रथा था, जो हमारे मन में सोच में ऐसा नेगेटिव थी, उस सबको उन्होंने हटाया और इस ज्ञान से हट रहा है। ऐसे ही और भी देखेंगे, जैसे छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयाँ को समाप्त करना है। अभी क्या है कि हमारे काल, ये जो काल है, काल ब्रह्म है, उसने समाज को इस तरीके से बांट दिया, इतने टुकड़ों में बांट दिया है, और हम सब एक दूसरे के प्रति नफरत करते हैं। जो ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है, ये हर एक जाति में पैसों से, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से भी इस सब को इस तरीके समाज को बांट दिया है कि अब एक परिवार नहीं रहेगा। एक परिवार में ही एक कुछ और पार्टी हो जाता है, कुछ और पार्टी हो जाता है, और फिर इस तरीके से हमारे घर को भी बर्बाद विखंडन कर दिया। ऐसे कुरीतियों को भी परमात्मा तत्वदर्शी संत के उपदेश से ये सब खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद है विश्व में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना है, क्योंकि सिर्फ ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, तूफान का गोला है, और ये ऐसा इस ब्रह्मांड में, इस जो ब्रह्मांड है इसमें इस तरीके से फैलेगा जो हर एक देश, हर एक नागरिक इस तत्व ज्ञान को समझ पाएगा, हर एक जाति धर्म के समझ पाएगा, और हम सब विश्व का एक है। हम कोई ये टुकड़ों में बट गए हैं, ये नेपाल, ये हमारा देश है, ये तुम्हारा देश है, ये छोटा सा टुकड़ा में, ये नहीं, हमारा सब विश्व ही हमारा एक परिवार हो जाएगा। ऐसा हमारा ज्ञान है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, ये हमारा मालिक का उद्देश्य है, और ये ऐसा हम कर रहे हैं, हमारा ये अभी हो रहा है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। ऐसे न्यूज़ चैनल सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल।